हाँ तो हमने हाई डिमांड पढ़ लिया था कल, हमने सर्च वॉल्यूम पढ़ लिया था ना, तो लो कंपटीशन भी पढ़ लिया था। सेल प्राइस का हो गया मिनिमम, ये हो गया हमारा, बीएसआर हो गया, मैक्स वेरिएशन होगी, मैक्स सेलर हो गया, मैक्स रिव्यू हो गया, रिव्यू रेटिंग हो गया, शिपिंग टायर हो गया, सेल्स टू अमेजन मस्ट नॉट बी फ्ला फ्ला फ्ला, सब कुछ हो गया हुआ है। ठीक है, 5 आउट ऑफ टॉप 30 सेलर हो गया हुआ है हमारा। उसके बाद हमारा ये नंबर 16 पॉइंट है, ये करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। सीपीआर, सीरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग होती है सीपीआर, ये हीलियम 10 का अपना टूल है। आपका जो सीपीआर स्कोर है ना, सीरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग, ये 200 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए ये? 200 से कम। अब हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है, सीपीआर 200 क्या होता है। अगर आपका ये 8 डेज का होता है, कितने दिन का होता है ये सर्कल? 200 को अगर हम 8 पे डिवाइड करते हैं तो कितने जवाब आता है? 25। अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं और उसका सीपीआर 200 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले पेज पे रहने के लिए आपको डेली 25 यूनिट सेल करने पड़ेंगे 8 दिन तक। अगर आप 8 दिन तक 25 यूनिट सेल करेंगे तो आपको पहले पेज के ऊपर रैंक कर दिया जाए। समझ आ गई बात? तो ये जो स्कोर है ये हमें क्या बताता है कि हमें पर डे कितने यूनिट सेल करने हैं पहले पेज पे रहने के। जितना ये स्कोर ऊपर को जाएगा उतना हमारे लिए ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हाँ जी, स्कोर बढ़ने से हमारा ये, हमारे लिए अगर स्कोर में 200 से 300 हो जाए तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सारे पॉजिटिव वाले हैं, कोई ओ नेगेटिव वाला नहीं है। सबका जवाब गलत हुआ। ये स्कोर हमारा कम से कम होना चाहिए। देखिए, जितना स्कोर बढ़ता जाएगा ना उतना हमें पहले पेज पे रहने के लिए ज्यादा यूनिट सेल करने पड़ेंगे। हमने नहीं, हम ये देख रहे हैं, हम प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं और उसका स्कोर निकला है फॉर एग्जांपल 200, तो वहां से हमने अंदाजा लगाया कि इसके अगर हम 25 यूनिट डेली बेचेंगे तो फिर पहले पेज पे रहेंगे। तो एज अ बिगिनर आपके लिए तो 25 यूनिट सेल करना काफी मुश्किल काम होगा, ये नहीं होगा। अगर मैं ये स्कोर कर दूं 400, मैंने कहा था ना, अगर ऊपर जाए आपने कहा हमारे लिए पॉजिटिव है, तो जवाब क्या आएगा यहाँ से? 50 नहीं हो जाएगा? तो अब आपको पहले पेज पे रहने के लिए डेली कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? तो ये मुश्किल टारगेट नहीं हो गया थोड़ा सा? तो जिस प्रोडक्ट का सीपीआर जितना कम होगा उतना आपके लिए ये आसानी होगी पहले पेज पे आने के लिए, पोजीशन बनाने के लिए। मैं कहता हूँ सीपीआर कितना आया है? 100। सीपीआर कितना आया? अब कितना आंसर आएगा? 12 का आ जाएगा, 13 लगा लेते हैं। तो अब आपके लिए और आसानी नहीं होगी कि आपको पहले पेज पे रहने के लिए सिर्फ 13 यूनिट सेल करना। सही है, समझ आ गई? अब ये इसमें है कि आपने कभी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा या फेसबुक पे आप देखेंगे जब आप लोग काम करेंगे, गिव अवेज का आ रहा होता है लफ्ज। क्या आ रहा होता है? गिव अवेज। गिव अवेज क्या होता है? हम लोग तो नहीं गिव अवेज करते, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कभी पढ़ेंगे फिर आप पूछेंगे ये क्या होता है। अब देखिए, हमें डेली हमें अपने पहले पेज पे रहने के लिए कितने यूनिट सेल करने पर पड़ रहे हैं? कितने कर रहे हैं? लेकिन हमारे जो एक्चुअल यूनिट है वो 10 सेल हुए हैं। कितने सेल हुए हैं? हमें चाहिए कितने? तो 3 यूनिट हम किसी को फ्री में दे दें, किसी फ्रेंड, फैमिली, कंपनीज को, कि आप हमारे ये यूनिट्स बाय कर लें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें। उससे फिर आपके 13 पूरे हो जाएंगे। तो ये जो 3 का डिफरेंस है ना, इनको गिव अवेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गिव अवेज। कि 3 यूनिट आपको गिव अवे करने पड़ रहे हैं पहले पेज पे रहने के लिए। समझ आ गई? अगर आप 13 वैसे ही बेच लेते हैं तो फिर आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गिव अवेज की समझ आ गई? गिव अवेज वो यूनिट्स होते हैं, अगर आपने गिव अवे करवाना हो तो आप अपने फ्रेंड के अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते हैं
मतलब ये 10 पाउंड की है, 12 पाउंड की है ये आइटम, कितने की है? हम 12 पाउंड उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसे कहेंगे अपने अकाउंट से ये बाय कर लो। तो वो जो बाय करेगा उसके पैसे दोबारा हमें वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो हम उसको एक फ्री गिफ्ट दे देंगे कि आप यार रख लो, कोई बात नहीं। कंपनीज भी ये करती हैं आपके लिए काम, चाइनीज कंपनीज हैं, वो कहती हैं आप हमें फ्री में यूनिट दें, हम बाय कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? गिव अवेज। समझ आ गई? इसको ब्लीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़े ना कि आपको अगर आपने पीएल को लॉन्च करना आपको ब्लीड करना पड़ेगा। अभी जब आप अभी तो आप लोग काम ही नहीं कर रहे खैर से, जब आप लोग कंप्यूटर पे काम करना शुरू करेंगे ना तो अक्सर आपके सामने ये वीडियोज आएंगी या आपको लिखा होगा कि अगर आपने पीएल करना तो आपको ब्लीड करना पड़ेगा। तो ये गिव अवेज और ब्लीड एक चीज, ये तो खून बहाना पड़ेगा आपको, जब फ्री में देंगे खून ही बहेगा आपका, तो उसको फिर ब्लीडिंग कहते हैं, तो आपको ब्लीड करना पड़ेगा अगर आपने पीएल को लॉन्च करना। तो समझ आ गई है? अब अगर हमारा गिव अवे निकलता है 10, सॉरी, हमारा ये सीपीआर स्कोर निकलता है पर डे 10 यूनिट्स, हमारे 9 यूनिट सेल हो रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो 1 यूनिट हमें क्या करना पड़ेगा? गिव अवे। 8 दिन तक हमें ये काम करना पड़ेगा। अगर 8 दिन हमने ये डिमांड पूरी कर ली तो आपकी लिस्टिंग को पहली पेज पे पोजीशन मिल जाएगी। अगर पहले पेज पे आपको पोजीशन मिल गई फिर मौजे ही मौजे। हाँ, नहीं, आप थोड़ा अकल से काम लेना पड़ेगा, पकड़े जाने के चांसेस भी हैं। समझ आ गई? तो डेली अगर एक ही बंदा लेगा तो वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, 2-4 लोगों को आपको ये सिस्टम करवाना पड़ेगा, फ्रेंड के फ्रेंड से करवा देना आगे। ठीक है, तो इस तरह आप अपना ये सीपीआर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हीलियम 10 की तरफ। जब लाइट बंद होती है ना इंटरनेट भी स्लो हो जाता है, सारी डिवाइसेस हीटअप हो जाती है। इसमें करते हैं हम, ब्लैक बॉक्स में करते हैं हम रिसर्च। सही है। कल हम क्या देख रहे थे भला? वो पार्टी प्लेट्स थी, कप एंड नैपकिन, यही था ना? इसमें अगर हम मजीद नैरो करें इसको तो ब्लैक एंड गोल्ड कर देते हैं। यही भी ना?
स्लो बहुत चल रही है। जब तक ये लोड होता है ना, ये वाला, हम सीपीआर कर लेते हैं, ठीक है। सीपीआर के लिए आपने क्या करना होता है, आपने मैग्नेट में जाना है सीपीआर चेक करने के लिए। हमारा क्या कीवर्ड था यहाँ पे, पार्टी प्लेट्स था। तो देखिए सीपीआर कितना आ रहा है इसका, इसका सीपीआर बहुत कम आ रहा है, ठीक है। सीपीआर क्या आ रहा है इसका, बहुत ज्यादा कम आ रहा है। तो इसके आपको 4 यूनिट चाहिए पर डे पहले पेज पे रहने के लिए, सही है। ये रिजल्ट्स जो होते हैं ना, ये समटाइम गलत भी आ जाते हैं। तो जब आप लोगों ने एक्चुअल रियल लाइफ में काम करना है, तो आप लोग दिन के मुख्तलिफ औकात में ये चेक करेंगे 3 दफ़ा, सुबह दोपहर शाम। उसके बाद एक हफ्ता आप इसको मॉनिटर करेंगे पूरा, कि आपके रिजल्ट्स वही आ रहे हैं जो पहले आ रहे थे। पूरा 1 वीक आप इसको मॉनिटर करेंगे, उसके बाद फिर आप फाइनलाइजेशन की तरफ आएंगे। कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है आपका सीपीआर, पता चल गया ना कहाँ पे आएगा। हम जाएंगे उसमें कीवर्ड फाइंडिंग में, कीवर्ड टाइप करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सीपीआर आ गया। सीपीआर की समझ आ गई। अच्छा, अब ये हमने, ये देखें आखिरी हमने चेक लगाना है इसके ऊपर। क्या कर रहे थे हम, पार्टी प्लेट्स एंड नैपकिन्स। जब आप हीलियम 10 ले लेंगे ना, सही वाला, तो आपको एक्सटेंशन भी मिलेगी यहाँ से। क्या मिलेगी, एक्सटेंशन। हमने, जब आपने ये ओपन कर लेना है ना, तो ये एक्सटेंशन क्या करती है, इनका एक्सरे करती है। क्या करती है, और बता देती है कि सबका रेवेन्यू, सब इन सब ने क्या क्या कमाया है एक माह में। इन सब की मंथली सेल आ जाएगी आपके साथ। ये देखिए हमने यहाँ पे एक्सरे रन किया था, ये आ रहा है, ये देखो
रेवेन्यू आ रहा है इधर, ये रेवेन्यू है। आ रहा है। अगर आप इसमें पता है तो क्या चेक होता है एक्सरे में, जब आपने एक्सेल सर्च लगाना है तो आपको मिनिमम 7 से 10 लोग वो चाहिए जिनका रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा है। आपने 5 या 7, आपको ये वो लोग चाहिए जिनका रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा है। अगर आपको 7 लोग 5 लोग नहीं मिलते हैं जिनके रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी ओवरऑल इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। समझ आई बात की या नहीं आई? ये एक्सरे से हम फाइनल चेक लगाएंगे। हम ये देखेंगे जो बाकी लोग सेल कर रहे हैं, जब हमने हीलियम 10 चलाया था तो एक लिस्टिंग हमारे सामने आई थी ना जिसका रेवेन्यू 6,000 से ज्यादा था। अब हमने देखना है कि जो बाकी लिस्टिंग्स है उनके रेवेन्यू कितने कितने हैं, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनके रेवेन्यूज कितने कितने हैं। तो ये देखिए हम यहाँ से देखते हैं, ये है ब्लैक, इसका 9,000 है, 9,000 है। ये भी ब्लैक एंड गोल्ड का 9,000 है। ये ब्लैक एंड गोल्ड का 6,000 है, ब्लैक एंड गोल्ड का 6,000 है। तो मेरे हिसाब से ये ओके ही है। ये देखें, इसका 4,800 है, इसका 4,800 है। देखेंगे, सबको देखेंगे यहाँ पे एक्सरे में। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके 5-7 लोग जो हैं या 10 लोग जो हैं टॉप, उनके रेवेन्यूज जो हैं वो 5,000 क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब कि इस प्रोडक्ट में वाकई डिमांड है, कि सबका ही सेल हो रहा है। ये नहीं कि कोई एक बंदा कोई स्पेशल किस्म का प्रोफेशनल सेलर था तो सिर्फ उसी का बिक रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक सेलर हो, उसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो, पुराना सेलर हो, प्रोफेशनल हो, उसको टेक्निक ज्यादा आती हो और सिर्फ उसका बिक रहा हो। लेकिन यहाँ से हमें देख के लग रहा है कि बाकियों के भी बिक रहे हैं, सबके बिक रही है, नहीं बिक रही है। देखें, ये देखें 9,000 नजर आ रहे हैं। अगर आपका 20%, 10,000 सेल है किसी की और अगर 20% मार्जिन है तो इसका मतलब कितने हो गए पाउंड्स? 2,000 पाउंड्स। कितने हो गए? 2,000 पाउंड का मतलब क्या है? 4.5 लाख रुपया एक लिस्टिंग में। अगर 5,000 है तो कितना होगा? 1,000 पाउंड। 1,000 पाउंड का मतलब क्या है? 2.5 लाख रुपया। सही है। लेकिन 2,000 का 5 लाख हो गया, रेट ऊपर चला गया, 5 लाख हो गया। तो अगर एक लिस्टिंग में से ही अगर आप 5,000 की सेल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि 2-2.5 लाख रुपया आपका एक लिस्टिंग में से सीधा हो गया। तो अपेरेंटली इसमें कुछ ऐसा हमें लग रहा है कि वाइबिलिटी इसमें है प्रोडक्ट के अंदर। अब इसमें हमारा एक चीज रह गया है करने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस, कि हमें ये प्रोडक्ट करनी चाहिए या नहीं। कोई बता सकता है कि वो कौन सा एनालिसिस है? मेन चीज रह गई है, सबसे मेन चीज। हाँ जी, इसको कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कि हमें ये देखना है कि इसके अंदर प्रॉफिट भी है या नहीं है, या बिक ही रहा है बस। हमें तो प्रॉफिट भी लेना है ना, लॉस में तो नहीं बेचना। तो इस आइटम को हम सोर्स करें। क्या करेंगे हम इसको? सोर्स कहाँ से करेंगे? अलीबाबा से। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि अलीबाबा से आप लोगों ने प्राइसेस लेके आनी। अब हम चलते हैं इसके ऊपर। ये देखें 200 पीसेस का, ये 1 to 8 पीसेस सेल कर रहा है। ठीक है, ये 201 पीसेस सेल कर रहा है। तो इसको आपको यहाँ से, ये 1 or 2 पीसेस सेल कर रहा है, ये 99 पीसेस कर रहा है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा ये 1 to 5 पीसेस कर रहा है कि लोग कितने कितने पीसेस कर रहे हैं। अब आपने जाना है अलीबाबा में। क्या था? ब्लैक एंड गोल्ड पार्टी प्लेस। तो हम देखते हैं कि कितने की मिल रही है।
नेट स्लो है आज, यही वाली थी ना, यही है ना, तो ओपन कर लो। हम इसको टारगेट कर रहे हैं, इसी को कर रहे हैं ना, इसको, ये लोग ये भी करते हैं, लेकिन हम किसको टारगेट कर रहे हैं, इसको। 24 लोगों की सर्विस है, सर्विंग है, कितने पीस है, 145 पीसीस, कितने के मिल रहे हैं, $8 के, कितने के मिल रहे हैं, कन्वर्ट डॉलर टू पाउंड, हम चेक करते हैं पाउंड कितने बनते हैं, हम नीचे आ जाते हैं, ये देखो साइज बता दिया, वेट बता दिया, मटीरियल बता दिया है, ये बता दिया है, अब ये लोड ही नहीं हो रहा। ये 145 पीसेज है, ठीक है, इसमें ये बताया होगा क्या क्या है, 24 डेजर्ट प्लेट्स हैं, 24 डिनर प्लेट्स हैं, कप्स हैं, नैपकिन्स हैं, फोर्क्स हैं, नाइफ्स हैं और ट्रायंगल बैनर है, सही, यही हमें चाहिए इस कलर में। तो मेरा ख्याल शायद गर्मी से ये हीटअप हो गया। तो हम देखते हैं तकरीबन ये $6.5 बनेंगे, पाउंड बनेंगे, कितने बनेंगे, 6.5 पाउंड बनेंगे, ठीक है, और कितने का सेल हो रहा है ये, कोई 20 का बेच रहा है, कोई 22 का, 24 का, ठीक है, 19 का नजर आ रहा है, 15 का, पीसीस के हिसाब से होगा, ये देखें 96 पीसीस का प्राइस कम है, ये 120 पीसीस है, ये 125 पीसीस है, ये 20 पाउंड का है, ठीक है, हमारे कितने पीसीस है, 125 पीसीस, ये देखें ये 17 का है ना, 6.5 पाउंड बनते हैं, 6.5 बनते हैं ना पाउंड। आपने ये करना है कि आपने अलीबाबा की वेबसाइट पे जाना है, इस बंदे से कांटेक्ट करना है, सही है, कांटेक्ट करके आपने कहना है कि मुझे ये ब्लैक एंड गोल्ड कलर के चाहिए 100 पीस, कितने पीस चाहिए, 100 यानी कि सेट चाहिए मुझे, मुझे यूके में लैंडेड प्राइस बता, क्या बता दें, क्योंकि चाइना से जब यूके भिजवाना है तो वो उसकी शिपिंग कॉस्ट भी तो आनी है ही नहीं आनी, तो आपने इसको मैसेज करना है, कुड यू प्लीज शेयर द लैंडेड कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स फ्रॉम चाइना टू यूके, सही है। अब वो हो सकता है कि आपसे पूछे कि आपने किस सिटी में डिलीवर करवाने हैं, तो आप उसको पहले लिख दें मैनचेस्टर, पहले मैं क्या लिख दें आप, मैनचेस्टर, कि हमें मैनचेस्टर में चाहिए ये, तो इसकी लैंडेड प्राइस बता दो, तो आप लोगों ने इसकी लैंडेड प्राइस लेके आनी, इससे भी लें, 2-4 सेलर और भी चेक करें, सबको मैसेजेस करें, और मैसेजेस करने के बाद इनके लैंडेड प्राइस लेके आए, ये सोर्सिंग है, ये क्या है कि हमने पहले हंट किया, अब हमने क्या करना है, सोर्स करना है, ये भी दे रहा, ब्लैक एंड पार्टी दे रहा है ना, ये भी दे रहा है, ये देखें ये सस्ती दे रहा है थोड़ी सी, 550 की है इसकी, इसमें साथ में वो हैप्पी बर्थडे वाला है, ठीक है, ये पार्टी का है, तो आपने इन सब को, आपने कम से कम 5 सप्लायर को एनालिसिस करना है और 5 सप्लायरों को कांटेक्ट करके प्राइसेस लेंगे,
वो प्राइसेस लेके आप आएंगे तो फिर हम इसका प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करेंगे कि ये हमारे लिए वायबल भी है या नहीं। सही है। हाँ, पूरा लफ्ज बोलो। हाँ जी, ताकि बाकी में पता चले। तो यस, ये होलसेलर है, ये सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस है, ये सिंगल पीस नहीं सेल करता। ठीक है, इसीलिए हम अलीबाबा पे जाते हैं। अलीबाबा होलसेल वेबसाइट है, ये बल्क में सेल करती है, रिटेल में सेल नहीं करती। ऊंची बोले। हाँ, वो सीखना है हमने सारा। ठीक है, अभी हमें सिर्फ क्या करना है, आप लोगों ने प्राइस लेके आनी ताकि आपको उनसे बात करने का तरीका है। जो लोग व्हाट्सएप पे होंगे, आप लोगों ने उनका व्हाट्सएप नंबर निकाल लेना है और व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना उनको, ये पिक्चर भेज के कि मुझे इसकी लैंडेड प्राइस चाहिए यूके में। व्हाट्सएप पे ज़्यादा इजी हो जाता है ना काम करना, वो बड़े बहुत जल्दी देते हैं व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे और वी चैट, वो प्रीफर करते हैं कि आप वी चैट पे बात करें या व्हाट्सएप पे करें, क्योंकि उनको भी फिर कंप्यूटर ओपन करना पड़ता है ना। ये तो मैं इधर बैठे बैठे ऐसे भी आपको जवाब दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, उसके लिए सिस्टम पे बैठना जरूरी हो जाता है। तो वो भी चाइनीज भी खुश होते हैं जब उनको व्हाट्सएप पे या वी चैट पे करते हैं। सही है। तो आपने कहना कि आप ऐसा करें, आप अपने मोबाइल से ही सर्च कर लें अलीबाबा पे, वही लिंक जो है ये वाला, ये लिंक कॉपी करें जो आपने ओपन किया, ये वाला, ये लिंक ओपन करें और ये इधर से यहाँ से, और उनको व्हाट्सएप कर दें लिंक कि मुझे ये वाली प्लेट्स है। वो देखेंगे आपको यहीं से रिस्पॉन्स करना है। तो आप लोगों ने इस तरह ये सोर्सिंग करनी है। समझ आ गई? ठीक है, ये आप लोगों ने करके आनी है। ये मैं ना आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा ब्रांड की हंटिंग का। सही है, फिर हम उसको ट्यूसडे थोड़ा डिटेल में करेंगे कि जब हमने ब्रांड को हंट करना है तो कैसे करना है। ये पीएल हमने हंट किया है ना, प्राइवेट लेवल। अगर आपने ब्रांडेड आइटम्स को करना है तो आप कैसे ब्रांडेड आइटम को हंट कर सकते हैं। तो उसमें सब तरीका सारा वही है। आपने ये कैटेगरीज कर ली सिलेक्ट, रेवेन्यू हम वही रखेंगे 10 to 30। सॉरी, ये आप मिनिमम रेवेन्यू इसमें नहीं डालेंगे। सही है, जब हम रैंडम करेंगे आप मिनिमम रेवेन्यू नहीं डालेंगे, प्राइस डालेंगे। रिव्यू काउंट ये हम मिनिमम लेंगे 4। मिनिमम कितने लेंगे? आप 3.5 पे नहीं जाएंगे। नहीं, रिव्यू काउंट है सॉरी। ये आपने लेने हैं मिनिमम 50। कितने लेने हैं आपने? पहले हम मैक्स ले रहे थे ना, आप लोगों ने मिनिमम 50 लेंगे। उसके बाद रिव्यू रेटिंग हम क्या लेंगे? 4 लेंगे। स्टैंडर्ड पार्सल करेंगे यहाँ से, मिनिमम यूनिट्स 300 करेंगे। ठीक है, ESR में हम 50,000 पे जाएंगे, वेरिएशन 2 ही रखेंगे। सही है। नंबर ऑफ सेलर में आप मिनिमम डालेंगे 3। मिनिमम सेलर कितने डालेंगे? पहले कितने डाले थे हमने? वो मैक्सिमम 2 डाले। मिनिमम कितने सेलर होंगे इसमें? 3। लेकिन मैं आपको सेफ साइड कहता हूँ, आप 4 कर लें। कितने कर लें? 4। और मैक्स होंगे आपके 12। मैक्स कितने होंगे? 12। लेकिन अगर ये 10 हो तो या 8 हो तो आइडियल है। ठीक है, क्योंकि जितने सेलर ज्यादा होंगे उतना कंपटीशन ज्यादा होगा। मैं मिनिमम 4 होंगे, मैक्सिमम 8।
ये करने के बाद हम इसको हिट लगाएंगे। अब ये आपको जितनी भी आइटम्स आई हैं सारी, ये आपको कौन सी आई हैं, ब्रांडेड आइटम आ गई हैं सारी। ये देखिए नंबर ऑफ सेलर कितने आ रहे हैं, 7 7 7 5 6 4 6, ये सारी ब्रांडेड आइटम्स हैं। ठीक है, समझ आ गई। तो ब्रांडेड आइटम के फिल्टर का पता चल गया। ये आप लोगों ने सिर्फ फिल्टर लगाना है। कल हम इसको करेंगे मंडे ट्यूसडे को डिटेल में, साथ में इसकी सोर्सिंग करेंगे और पीएल की थोड़ी सी सोर्सिंग करेंगे और ये टॉपिक वाइंड अप करेंगे।